बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कौमी असम्बली में बड़ी कामयाबी मिली है और अहम बिल कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है और अपोजिशन को तारीख़ी शिकस्त हुई है हमेशा की तरह। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत पर आज अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 अहम सवालात आज उठाए हैं और जो कारकर्दगी है नैब की उसके हवाले से भी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और दूसरी तरफ जो आगा सिराज दुरानी ने जिस तरीके से मुल्क को लूटा है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो मामला है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने वफाक से भारी रकम का मुतालबा कर दिया है। 18 अरब 36 करोड़ 47 लाख रुपए मांग लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से। किस सिलसिला में उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी ने जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें तहकीकात करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी ने मुकम्मल किए थे और साथ ही स्क्रूटनी कमेटी टूट गई थी। वो कमेटी टूटी और नई कमेटी बननी थी जो बदकिस्मती से आज तक नहीं बन पाई और इलेक्शन कमीशन ने अब दोबारा जो ख़त लिखा है ऑडिटर जनरल को और उन्होंने कहा है ऑडिटर जनरल ऑफिस से स्क्रूटनी कमेटी के लिए ग्रेड 21 के अफसर की खिदमात मांग ली हैं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इससे पहले 3 फरवरी को भी ऑडिटर जनरल ऑफिस को ख़त लिखा गया था लेकिन नए रुकन का नाम सामने नहीं आया था। नए रुकन के नाम ना देने पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास तातुल का शिकार है। पीटीआई ने भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द शाया करने की दरख्वास्त की थी। जो मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़, अब आप अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कमीशन की जो अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो वो स्क्रूटनी कमेटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है या तहकीकात करनी है वो उसको जल्द अज जल्द जो एक मेंबर की तैनाती है वो करके तो 15 दिन में 20 दिन में या 1 माह में रिपोर्ट आ सकती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक केस चला भी दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने डोनर्स की जो है डिटेल्स हैं 40,000 डोनर्स की डिटेल्स दे चुका है। जबकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तो कुछ नहीं दे सके, उनके पास तो कुछ देने को था नहीं। यही वजह है कि वो कोई स्क्रूटनी कमेटी को जो पहले इजलास हुए तो उसमें कोई जवाब नहीं दे सके थे। तो अब इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इनको लाडलों की तरह ट्रीट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन आप अहकामात जारी करें, आप अपनी स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर की तैनाती करें और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आए। क्या आप उनको 2023 का इलेक्शन लड़वाने के बाद आप रिपोर्ट लेकर आएंगे? ये कोई तरीका ना हुआ। आपको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन इनके ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी को मुकम्मल करके रिपोर्ट पब्लिक की जाए और कौम के सामने सारी चीज़ें आएँ। फिर जो इलेक्शन कमीशन ने वफाक से 18 अरब 36 करोड़ रुपए तलब कर लिए हैं और ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन और वफाक का, इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये किस मद में मांगे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए, ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के लिए और ईवीएम के ज़रिए भी नहीं, मैनुअल तरीके से जैसे पहले होते थे उसके लिए वफाकी हुकूमत से 18 अरब रुपए से ज़ायद के फ़ंड्स मांग लिए हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न को ये भिजवाई गई समरी है और इसमें यह कहा गया है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए फ़ंड्स दरकार हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और वोटर्स फहरिस्तों पर नज़रसानी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। समरी में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि वज़ारत ख़ज़ाना ने फ़ंड्स की फ़राहमी के लिए हामी भरी है
वजारत ख़जाना ने फ़ंड्स के लिए ECC और काबीना की मंजूरी का कहा है। इलेक्शन कमीशन को 18 अरब 36 करोड़ 47 लाख रुपए के फ़ंड्स दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की नज़ाकत के तहत फौरी फ़ंड्स दरकार हैं। बाकी कुछ होता है ना हो, लेकिन ये फौरी फ़ंड्स 18 अरब रुपए, कितने, 18 अरब 36 करोड़ रुपए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मांग लिए हैं। किस लिए? कि बल्दियाती इलेक्शंस करवाने हैं हमने। खैबर पख्तूनख्वा में तो काफ़ी हद तक पहले भी हो चुके हैं, अब दूसरा मरहला है और बाकी अजला के लिए उन्होंने इतनी ख़तीर रकम मांग ली है। और अब इस पर वफाकी हुकूमत जो पहले महंगाई के दबाव में दब चुकी है, वो क्या इलेक्शन कमीशन के इस मुतालबे को पूरा करती है? अल्टीमेटली पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन ज़रूरी हैं, जमहूरियत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है और उस पर ये सारा कुछ भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा के ख़िलाफ़ जो शाहरुख जतोई की अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 23 फरवरी को ये समाअत होने जा रही है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैन और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है जो शाहरुख जतोई है उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का उम्र कैद का फ़ैसला चैलेंज किया हुआ है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो ये फ़ैसला है वो बिल्कुल नाजायज़ है उम्र कैद का सिंध हाई कोर्ट का। 23 फरवरी को अब दोबारा समाअत होगी। आगा सिराज दुरानी के केस में सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा सिराज दुरानी को। आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। अदालत में आज जो काफ़ी हद तक जब सलमान अकरम राजा साहब इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर बहस करते रहे तो अदालत ने कहा कि ये जो आपके ना ख़त्म होने वाले दलाइल हैं इसकी वजह से केसेस पेंडिंग होते हैं, इसकी वजह से केसेस के इल्तवा के हवाले से जो फिगर है वो बढ़ता जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा सलमान अकरम राजा साहब आप 2 दिन से दलाइल दे रहे हैं, आज अखबार में एक आर्टिकल छपा है ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से, हम अगर कई दिन वकला को सुनते रहे तो 20 साल भी ज़ेर इल्तवा केसेस ख़त्म नहीं होंगे। अमेरिका की तरह तहरीरी मारूज़ात पर इन्हसार करना होगा, तब जाके हमारे ये केसेस ख़त्म होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स में कहा कि अमेरिका में वकील अगर 30 मिनट दलाइल देता है तो सुर्ख बत्ती जल जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कल और आज जितने मुकदमात दायर हुए उतने ही निपटाए गए, मुकदमात निपटाने की रफ्तार को डबल करना होगा। जो भी इस हवाले से तजावीज़ देते हैं हम उनको मंजूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग केस को इतना अपने दलाइल को लंबा करते हैं कि जिसकी वजह से बाकी केसेस डिस्टर्ब होते हैं, तो आप टू द पॉइंट बात किया करें, आपसे जो पूछा जाता है आप उसका जवाब दें और आप बाकी बातें ना करें। सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में बताया कि नैब ने सिराज दुरानी की आमदन का तयन 2007 से किया है और उन्होंने टैक्स गुशवारे भी 2007 से जमा कराना शुरू किए हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि सिराज दुरानी की ज़िंदगी 2007 से पहले भी थी, वो 1985 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक मालदार घराने से उनका तल्लुक़ है। अदालत ने कहा कि जो भी है, लेकिन जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो इतने बड़ी तादाद में जो असासे बनाए गए और जिस तरीके से उन्होंने अरबों रुपए की चीज़ें रिकवर होती हैं उनके घर से, और उनके जो जैसे घड़ियां वहाँ से रिकवर हुई, सोना रिकवर हुआ, कैश रिकवर हुआ, तो ये सारी चीज़ें अदालत ने कहा कि ये इतने बड़े सवालात हैं, फिर 1 अरब रुपए के बेनामी अकाउंट्स हैं, तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ गई हैं। तो आप अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि अदालत फ़ैसला दे। अदालत ने वकला को सुनने के बाद तमाम मुल्ज़मान के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हदायत देते हुए केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है और अदालत अब इसका फ़ैसला देगी कि आया आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली को रिलीफ देना है या नहीं देना। कौमी असम्बली में नैब कानून, जो नैब तरमीमी कानून था, वो बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और रियाज फतेहाना की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। इजलास में नैब बिल मंजूर किया गया जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए कमेटी इजलास का वाकआउट किया। नैब बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने चेयरमैन कमेटी को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन अरकान ने कहा कि चेयरमैन कमेटी का किरदार बदनीयती पर मबनी है, हमारे अरकान रास्ते में थे, अपोजिशन की अक़लियत देकर बिल पास किया गया।
हुकूमत नए बिल की तमाम शिकों पर अपोजिशन को एतमाद में ले। बिल की मंजूरी के बाद कमेटी इजलास में हंगामा आराई भी हुई। वहाँ पर काफ़ी एक दूसरे के हवाले से बातचीत भी करते रहे, एक दूसरे के हवाले से सख्त जुमले भी कहे गए और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो नैब बिल जो सबसे अहम चीज़ होती है उसको उस मुतल्लका जो कमेटी है उससे मंजूर करवाना ज़रूरी होता है और ये काम मुकम्मल कर लिया है। नैब कानून में तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत को दोनों बिल कसरत राय से मंजूर करवाए गए हैं और ये जो कमेटी बराए कानून व इंसाफ है, कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, उसमें से पास करवाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, अगर वो ये एतराज़ करें कि ये जो तरमीमी बिल है, आप जानते हैं कि ये जो रिलीफ़ लेने वाले हैं वो तरमीमी ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर रिलीफ़ ले रहे थे, तो ऑर्डीनेंस की मियाद होती है 120 दिन या मैक्सिमम एक दफ़ा मज़ीद उसको 120 दिन के लिए तोसी की जा सकती है। लेकिन बाद में अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बने तो वो अपनी जो अफादियत है वो खो देता है, वो अपना असर खो देता है। जब ये अपोजिशन के लोग सारे के सारे उस नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस का सहारा लेकर बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, कईयों को बरीयत मिल चुकी है, कईयों की बरीयत के अभी फ़ैसले नहीं हुए, तो ये किस मुंह से उस नैब तरमीमी जो बिल है उसकी के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उस पर इतराज़ करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं। इन लोगों को ना शर्म है ना हया है। अदालतों के अंदर उन कवानीन का फ़ायदा लेते हैं और बाहर आके उन कवानीन के ख़िलाफ़ हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तो ये काम कर लिया है और जो काम आप लोग ना कर सके वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने किया है और जो उसमें टेक्निकल ख़राबियाँ थी जिसके बाद केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके ख़राब हो जाता था, उनको दुरुस्त किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और हुकूमत ने, जिसके ऊपर आपको तकलीफ़ ये है कि आप फ़ायदा भी लेते हैं और इमरान ख़ान को आप नहीं चाहते कि उनके हक़ में कोई बात जाए। बहरहाल कौमी असम्बली में नैब कानून में तरमीम से मुतल्लिक जो है वो दोनों बिल कसरत राय से मंजूर करवा लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।